जो है ना वो है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वर्ब का चौथा फॉर्म के बाद अगर मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही आता है। अगर क्या आता है मॉडल के बाद वर्ब का कैसा आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया तो इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। और ये हमारा दर्शाता है एक्टिव वॉइस को और ये दर्शाता है हमारा पैसिव वॉइस को। इसका एक वादा भी रहता है। क्या वादा है कि अगर हम एडजेक्टिव के साथ आए हैं, अगर हम वर्ब के साथ आए हैं, अगर हम इडियम फ्रेज के साथ आए हैं तो बोला है कि हम वर्ब का चौथा फॉर्म लेंगे। तभी, हाँ, ये तभी संभव है जब आगे कोई वर्ब का प्रयोग हो। अभी पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट देखने के लिए छोटा है लेकिन इसमें ग्रामर कितना भर के यूज होता है वो आप सीखेंगे इसमें। और इसमें ये भी है कि ऑप्शन को भरेंगे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्यों नहीं भरेंगे वो भी देखने वाले हैं। क्योंकि घिस पीट के हम इंग्लिश जब सीखे ना तो ऐसे ही चाहते थे कि कोई ऐसा ही बताए। और सबसे पहला बात, अगर लगे कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए बेनिफिशियल है, अगर हम इसे कुछ सीख रहे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है और ये समय हम ले नहीं सकते क्योंकि नौकरी सरकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर लगे कि ठीक है तो कंटिन्यू रहिए, अगर लगे कि नहीं कमी है या फिर ठीक नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन भी तो है सामने, आप वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि खाली ऐसे ही करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी बॉडी इज, ठीक। अब ये है आ हमारा क्या है, डिटरमिनर आर्टिकल। और आर्टिकल होता कितना है, तो एक ए होता है, एक एन होता है, एक दा होता है। सवाल आप लोग का कि बार बार ये टेक्ला यही चीज बताता है, नहीं, बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि इसका एग्जाम में इतना प्रयोग होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, क्लोज पैसेज हो या एरर हो, खूब पूछा जाता है इससे सवाल, ठीक। तो ये होता है डिटरमिनर, इसको बोलते हैं, यानी कि हम लोग कहें तो आर्टिकल साधारण सा भाषा में। तो ये जो आर्टिकल है इसके बाद अगर एक नाउन हो, एक वर्ड है ना, तो इसका मतलब वो नाउन है। अगर दो वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। अगर जो तीन वर्ड है तो इसका मतलब पहला हमारा एडवर्ब है, दूसरा हमारा एडजेक्टिव है और तीसरा हमारा नाउन होता है। और अगर चार वर्ड है तो चौथा से कोई मतलब नहीं है। तो जा बेटा मर सट से घसा गीता हूं, उससे कोई मतलब नहीं है चौथा वर्ड से। इसका मतलब नाउन कैसा है, तो नाउन तो आराम से पहचान सकते हैं, ये नाउन है। जितना चीज है, ये बोर्ड नाउन है, ये कैप नाउन है, माइक नाउन है। तो जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है, पहचानना तो आसान हो गया। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है, ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, आई सी एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हुआ करता है अधिकतर, ए एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव हुआ करता है, एफ यू एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव हुआ करता है। तो अगर ना समझ में आए कि एडजेक्टिव है कि क्या है, इतना भी अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लेते हैं कि जो कैसा, कैसी और किस तरह का जवाब दे दे उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जो कैसा, कैसी, किस तरह का जवाब दे वो एडजेक्टिव कहते हैं उसको। जैसे उसका मुंह भकुआल है, कैसा है, भकुआल है, सूत के उठल है, इसका मतलब, तो इसका मतलब वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे वो बहुत काला है, कैसा है, काला है, तो कैसा का जवाब कौन दिया, काला, तो काला हमारा एडजेक्टिव हो गया। वो बहुत सुंदर दिखती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सुंदर दिखती है, कैसा दिखती है, सुंदर, तो सुंदर हमारा एडजेक्टिव है। वो दलिद्दर जैसा दिखती है, कैसा दिखती है, दलिद्दर, तो दलिद्दर हमारा एडजेक्टिव है। हम खाली कहने का अपना मीनिंग से समझा रहे बस, ठीक। और जो अंग्रेज है, जो जिसको लग रहा है कि नहीं सब सही समझ में आ रहा है, हमको अंग्रेजी चाहिए, तो जैसे राम पुअर है, कैसा है, पुअर, तो ये जो पुअर है हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कभी भी एस और एस लगा करके उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक। आगे एडवर्ब से कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब है तो याद रखिएगा, एल वाई इंडिंग वर्ड जो होता है ना वो अधिकतर एडवर्ब होता है, अधिकतर एडवर्ब होता है एल वाई इंडिंग वर्ड, ठीक। अब तो समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा ये जो ए और एन है उसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित। और ये द है उसको बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि निश्चित। क्यों, क्योंकि इसमें हमको संख्या का पता नहीं होता है, इसलिए ए और एन का पता करते हैं, लेकिन इसमें द में संख्या का पता होता है। हम बोल दिए एग्जाम्पल के तौर पर कि नवयुवक खेलते हैं, तो सारा पूरे दुनिया का नवयुवक खेलता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बोले कि नवयुवक खेल रहा है, तो मतलब देख के बोल दिए, अभी तो सब नहीं खेल रहा है, देख के बोल दिए कि हाँ 4 गो खेल रहा होगा, 5 गो गिन तो सकते हैं, तो उसको निश्चित कर दिया। और जब निश्चित कर दिए तो द और अनिश्चित है तो ए और एन।
यहां तक को कहानी समझ में आ गया होगा। अब यहां से उठ करके यहां चले तो एक के बाद कितना वर्ड दिया हुआ हो तो गिनेंगे तो देखेंगे अरे साला एक वर्ड यहां है एक वर्ड यहां है, दो वर्ड है, तो हम दो वाला रूल फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। अब पहचानना आसान हो गया, नाउन क्वालिफाई किसको, मतलब एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव है, ठीक। तो अब समझ में आ गया कि ये हमारा एडजेक्टिव है और ये नाउन है। और ये ए जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर को दर्शाता है, आ लग गया तब। और जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शा रहा है तो इसका मतलब ये सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये तो नियम शुरू से चलता आया कि अगर जो कि सिंगुलर वर्ब है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे सिंगुलर वर्ब होगा। अगर एक यहां प्लूरल वर्ब है तो यहां प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट यहां ए लगा करके बता दिया तो यहां सिंगुलर है। कैसे जाने कि इज सिंगुलर है, आर सिंगुलर नहीं है, नहीं है। कैसे, हम लोग बचपन में पढ़े वो आज अप्लाई करते हैं, नर्सरी एलकेजी में पढ़ लें आज अप्लाई करते हैं 1-2 में, क्या कि एस जैसे पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिप्पल, बी फॉर बप्पल के दहिए, बी फॉर बॉल, तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, तो आज पढ़ेंगे एस फॉर सिंगुलर। वो किसके लिए, खाली वर्ब का घर में। एक तरह से समझिए कि एक स्कूल है और उस स्कूल का नाम है वर्ब। एक स्कूल है और उस स्कूल का नाम क्या है, वर्ब। वो वर्ब का स्कूल में घुसे हैं और वो वर्ब का स्कूल में बता रहा है एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। वर्ब का स्कूल में बता रहा है एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब का स्कूल में घुसे और वहां पढ़ रहे थे एस फॉर सिंगुलर। एस फॉर षटकोण उटकोण ना पढ़ो, तो एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब में अगर एस लग जाता है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर नाउन में एस लग जाता है तो वो प्लूरल होता है। अगर नाउन में एस लगा तो ये हो गया प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में एस लगा तो वो हो गया सिंगुलर। नाउन में एस लगा प्लूरल, वर्ब में एस लगा सिंगुलर। मतलब नाउन क्या है, तो अपोजिट है किसका, वर्ब का। याद रखने के लिए ये भी कह सकते हैं, है ना, ये सब वीडियो में बताते हैं हम कि नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब। याद रखने के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना, सरकारी स्कूल का आदमी कुछ भी कर सको, तो ऐसा कर दिए। तो अब समझ में आ गया कि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो ठीक है, एस फॉर मतलब क्या, तो जिसके अंत में एस है वर्ब में वो सिंगुलर है, ठीक। जैसे इज, आर, वर, हैव, हैज, और क्या छूट गया, वाज, ये। तो जिसके जिसके अंत में वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, छूट गया प्लूरल, हो गया। तो क्या सब में वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, हाँ सब में वर्ब में एस फॉर सिंगुलर। हम लिखे रन, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, ये प्लूरल है, लेकिन अगर लिखे रन्स तो ये सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है, तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर। अब तो समझ में आ गया होगा, कभी भूलेंगे नहीं कि एस सिंगुलर कौन होता है। तो यहाँ सिंगुलर आर्टिकल था, काउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ सिंगुलर दिए। अब यहां है कि अ हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी, क्या है, जरूरी है, फॉर द डेवलपमेंट, किसके लिए जरूरी है, तो विकास के लिए जरूरी है। अब द फिर से हमारा डिटर्मिनर है और द के बाद एक वर्ड है, और जब एक वर्ड है तो इसका मतलब वो नाउन है। दो रहता तब एडजेक्टिव नाउन देते, तीन रहता तो एडवर्ब कहते, एडजेक्टिव कहते, नाउन कहते। आगे तो फॉर द डेवलपमेंट, किसके लिए, विकास के लिए, ठीक। ऑफ, अब ये ऑफ जो है ना वो है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक। लेकिन अरे हम बोलते हैं बार बार वर्ब, वर्ब बोल देते हैं, का सब को दिन वर्ब, वर्ब कहते हैं, हम वर्ब बोल देते हैं। तो अभी ऐसे ही सीखे, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो वर्ब का चौथा फॉर्म, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आया तो कोई आगे नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ऑफ के बाद तो नहीं है, तो ठीक है, आर्टिकल आए तो इसके बाद हमको क्या, अभी तो हम बताए। अब देखिए भरने के लिए काम आया क्या, कि अगर आर्टिकल के बाद एक वर्ड है तो हमको क्या चाहिए, नाउन। अगर दो वर्ड है तो क्या चाहिए, एडजेक्टिव और नाउन। तीन वर्ड एडवर्ब भी लगा देंगे। तो हमको क्या चाहिए, यहां लिखा है द, और द के बाद हमको कुछ नहीं है, एंड के बाद विजडम है, और विजडम हमारा है नाउन। आप बोलिएगा कि आप कैसे जान गए कि विजडम नाउन है, क्योंकि द है, द है, तो यहां हमको कोई नाउन ही चाहिए, क्योंकि आर्टिकल के बाद आने वाला क्या होता है, एक वर्ड है तो नाउन है, क्योंकि आगे तो एंड आ गया है ना, जोड़ने वाला काम करेगा वो। तो इसका मतलब आर्टिकल द है, द के बाद आने वाला हमको एक वर्ड चाहिए, और एक वर्ड होता है नाउन। तो अब हम ऑप्शन में छाटेंगे तो वो नाउन कौन है, नहीं भी जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो नाउन तो ढूंढेंगे ना भाई, नाउन ढूंढते हैं। अब आप लोग सोचेगा कि नाउन कैसे, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, बताते हैं अब नाउन कौन है। सबसे पहले अगर नाउन छाटना स्टार्ट करें
तो इसमें हम सबसे पहले ये काटेंगे, क्योंकि ये नॉमिनेट है हमारा वर्ब। अब सवाल ये नॉमिनेट वर्ब आप कैसे जान गए, तो इसका नाउन क्या होता है? तो इसका नाउन होता है नॉमिनेशन। आप लोग देखे होंगे, न बोलता नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं, मतलब नाउन है। तो ये वर्ब है और ये होता है हमारा नाउन, जो कि ये ऑप्शन में है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ये कट गया। हीलिंग का मतलब होता है भरना, हीलिंग का मतलब ठीक होना। तो हम बोला है कि एक हेल्दी बॉडी के लिए, विकास के लिए जरूरी है ऑफ द हीलिंग, भरना जरूरी है, ठीक होना जरूरी है। तो ये तो ऑप्शन कट गया, क्योंकि विकास के लिए हमको भरना कौन चीज जरूरी है? हील का मतलब कोई घाव का ठीक होना होता है ना, वो होता है। तो उसका ठीक होना क्या जरूरत है? विकास के लिए उसका क्या जरूरत है? आगे, अब बेनोवेलेंस मतलब उदारता। क्या आप दानशील रहेंगे तो कोई जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आप विकास कर ले? अगर आप दानशील रहे, मेरे पास 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपए में हम 1.5 लाख रुपए किसी को दे दिए, हम खूब बीमार हैं, 1.5 लाख रुपए दे दिए, क्या 1.5 लाख रुपए दे करके हम स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं। हाँ, हालांकि उसका आशीर्वाद लगे तो धीरे धीरे हो जाएंगे, लेकिन क्या स्वस्थ हो जाएंगे? वो तो अलग का बात है कि कृपा लगे था। अब तू 20 गो पाप करके आए हैं, 1.5 लाख रुपए देख सोच रहे 20 पाप धोआ जाए, तो गलत हो गया। उतना होता तो वही हाल है कि हम 1.5 लाख देते, दान करने से होता है उदारता, दानशीलता? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो सवाल कि आप इसको बेनेवोलेंस गलत कर दिया, और इंटेलेक्ट मतलब हमको पता नहीं है, तो हम कैसे जाने? तो हम द के बाद हमको नाउन चाहिए, और जो कि इंटेलेक्ट नाउन भी है, और जो था उसको काट भी दिए हैं। ठीक, तो इंटेलेक्ट मतलब होता है अकल। इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है? अक्ल। अब कैसे? अब अगर नहीं समझ में आए, तो अगर इंटेलेक्ट का मीनिंग नहीं पता है, तो विजडम का मीनिंग अगर मालूम हो, अगर ना मालूम हो तो आप लिख लें, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, है ना। विजडम का मतलब नहीं पता था, ऐसा नहीं कि अगर नहीं पता तैयारी करना छोड़ देना चाहिए, नहीं। कैसे छोड़ दे? सीखने के लिए आए तो सीखेंगे। तो विजडम का मतलब होता है बुद्धि, विजडम का मतलब बुद्धि। ठीक, तो अब एक एंड का कहानी समझते हैं। एंड एक इतना वफादार आदमी है, इतना मस्त आदमी है ना, कि पूरा एकदम झकास है, कि अपने साथ एक तरह से समझिए कि ये एक तराजू का बीच वाला जो कुंदा होता है, वही है ये। दोनों साइड बराबर करेगा, 1 किलो 2 किलो ऐसे। अगर 1 किलो यहां है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म है, तो आगे भी वर्ब का पहला फॉर्म ही होगा। अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म है 2 किलो है, तो वर्ब का 2 किलो ही होगा, दूसरा फॉर्म ही होगा। अगर नाउन यहां अगर प्लूरल है, तो आगे नाउन भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर इधर एडजेक्टिव का प्रयोग है, तो उधर भी एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। अगर इधर नाउन का प्रयोग है, तो उधर भी नाउन का प्रयोग होगा। तो अब समझ में आ गया, क्योंकि एंड विजडम भी हमारा नाउन है। क्यों? क्योंकि द के बाद हम तो नाउन देंगे, एक वर्ड है, और जब एक वर्ड नाउन देंगे, तो इसका मतलब एंड के पहले नाउन है, तो एंड के बाद वाला भी क्या होगा? नाउन होगा। तो अब समझ में आ गया कि विजडम नाउन है। ऐसे भी जब बोलते हैं ना, अकल बुद्धि नखो कार्य, ऐसे बोलते हैं ना कोलोकेशन साथ में, अकल और बुद्धि नहीं है का, अकल प्राण बेच दिया है का, अकल बुद्धि ढंग से रखो, ऐसे बोलते हैं। अकल और बुद्धि बोलते हैं ना, है ना। बुद्धि अकल खत्म, कि तुम्हारा बुद्धि अकल खत्म हो गया का? दिमाग उमाग रखो, दूसरे के भोजी देख ले, चलो है तू, बुद्धि अकल नहीं है तुम्हारा। तो बुद्धि और अकल साथ में आता है ना, तो इसलिए इंटेलेक्ट मतलब होता है अकल, और विजडम का मतलब बुद्धि। तो अ हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी, बहुत जरूरत है फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए, ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम। किसके लिए? अकल और बुद्धि के लिए बहुत जरूरी है एक हेल्दी बॉडी का होना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एवरी ह्यूमन बींग, हम प्रत्येक ह्यूमन बींग का बात कर रहे हैं। प्रत्येक ह्यूमन बींग, जितना हम लोग ह्यूमन बींग है, उसका बात कर रहे हैं। अब यहां लिखा है शुड। शुड मतलब होना चाहिए, चाहिए। अब शुड हमारा क्या है? शुड है हमारा मॉडल। शुड क्या है? मॉडल। और मॉडल के बाद, अगर मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही आता है, अगर क्या आता है? मॉडल के बाद वर्ब का कैसा आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया, तो इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, और ये हमारा दर्शाता है एक्टिव वॉइस को, और ये दर्शाता है हमारा पैसिव वॉइस को। ठीक, तो यहां है मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां हो गया कि शुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना चाहिए कब? डेली, प्रत्येक दिन करना चाहिए। ठीक है, टू, डेली टू किसके लिए? गुड हेल्थ के लिए। अब यहां लिखा है टू। अभी बताएं कि टू एक प्रीपोजिशन, सॉरी इन्फिनेटिव का काम करता है, और टू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन ये मॉडल के जैसा ही है, अगर टू के साथ बी लग गया, तो फिर ये क्या होगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो ये हमको बताएगा कि हम एक्टिव में ही हो पापा, और ये पैसिव में है बाबूजी। ये बोलेगा बाबूजी हम एक्टिव में हैं, ये बाबूजी हम पैसिव में हैं। लेकिन अगर ये जो टू है, इसका एक वादा भी रहता है। क्या वादा है?
कि अगर हम एडजेक्टिव के साथ आए हैं, अगर हम वर्ब के साथ आए हैं, अगर हम इडियम फ्रेज के साथ आए हैं, तो बोला है कि हम वर्ब का चौथा फॉर्म लेंगे तभी। हाँ, ये तभी संभव है जब आगे कोई वर्ब का प्रयोग हो, आगे कोई वर्ब का प्रयोग है तभी ये होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो क्या बोल रहा है ये कि अगर एडजेक्टिव के साथ है, वर्ब के साथ है और अगर इडियम फ्रेज के साथ है तो हम अपने साथ वर्ब 4 लेंगे। हालांकि ओरी बोरी साथ छुछे आते हैं तकनी वर्ब 1 दे देते हैं बाबू तुम लोग। तो अबरी अगर आए हैं एडजेक्टिव वर्ब और इडियम फ्रेज के साथ तब नहीं। जैसे कौन कौन है, अधेर टू प्लस आईएनजी, जो कुल मिला कितने याद रखे ना, जो टू हमेशा साथ में ही आता है, अधेर टू हमेशा साथ ही लिखाएगा, अकस्टम टू साथ में लिखाएगा, विथ अ व्यू टू साथ में लिखाएगा, एडिक्टेड टू साथ में लिखाएगा, अकस्टम टू साथ में लिखाएगा, तो इसके बाद आईएनजी लगेगा। प्रोन टू इसके साथ आईएनजी लगेगा। कमिटेड टू, प्रोन टू, अधेर टू, अकस्टम टू और विथ अ व्यू टू, है ना, ये सभी है वर्ड है। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा क्योंकि साथे टू रहता है इसका। ठीक, इतना याद रखें। वही वही हमको जो याद है ना, जो ज्यादा बार पूछा गया है सेट बनाते वक्त, वही वही दिमाग में बैठा हुआ है, इसीलिए वही वही बोलते रहते हैं हर वीडियो में। आगे तो हो गया, तो टू कह गया। अब टू के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म। जबकि अगर देखें तो स्टार्ट है, मेंटेन है, लेजिस्लेट है और सस्टेन है, सब का सब है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लेजिस्लेट काटेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है नियम बनाना, नियम बनाना, लेजिस्लेट करना। तो यह क्या बोला है कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज करना चाहिए डेली टू लेजिस्लेट गुड हेल्थ। हम लोग गुड हेल्थ का नियम बनाते हैं, गुड हेल्थ को अच्छा करते हैं, गुड हेल्थ को हम लोग क्या करते हैं, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ना हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। नहीं बोलते हैं अरे यार हम अपना फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं, तो मेंटेन करने के लिए हम लोग करते हैं ना। अब स्टार्ट गुड हेल्थ कौन सी, हम लोग को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए डेली गुड हेल्थ स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट तो ऐसे ही गलत हो गया, स्टार्ट करने के लिए गुड हेल्थ चाहिए नहीं, नियम बनाने के लिए चाहिए नहीं, सस्टेन और एक है मेंटेन। अब ये दोनों में फंसेंगे कि सस्टेन करेंगे कि मेंटेन करेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं कि टू के बाद तो सबसे पहले एक वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो सभी वर्ब का पहला फॉर्म लिखा है, फंस जाएंगे क्योंकि स्टार्ट होगा नहीं। हम स्टार्ट गुड हेल्थ, गुड हेल्थ को स्टार्ट करने के लिए हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, गुड हेल्थ स्टार्ट करने के लिए, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए, तो स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा एक चीज समझ लेते हैं, एक होता है स्टार्ट, थोड़ा सा बता देते हैं, एक होता है बिगिन। दोनों में फर्क है, स्टार्ट और बिगिन में क्या है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि अगर बोलना शुरू करने के बारे में अगर हो ना, जैसे बोलने शुरू करने का अगर सेंस हो तो उसमें स्टार्ट का प्रयोग नहीं होता है, बिगिन का प्रयोग होता है। अगर नहीं बोलते बोलना शुरू करो तो उसमें स्टार्ट नहीं, बिगिन होता है। ठीक, अभी जैसे अगर स्टार्ट और बिगिन में अंतर क्या है, तो स्टार्ट जो है ना वो अपने साथ जिरंड लेता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। जिरंड का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म में वो आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट अपने साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लेगा और बिगिन क्या लेगा, तो बिगिन अपने साथ टू लेता है। अब टू के बाद तो वर्ब बना था, तो बिगिन अपने साथ क्या लेगा, वो तो छोड़ते हैं, बिगिन टू हमेशा होता है। ठीक, तो स्टार्ट अपने साथ वर्ब वन लेगा और बिगिन अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। जैसे एक एग्जांपल यहां लिख दिए है इसलिए याद आ गया, देखते हैं कि ही स्टार्ट्स प्लेइंग क्रिकेट। अब स्टार्ट है इसलिए वर्ब का चौथा फॉर्म का प्रयोग है। ठीक, और अगर बिगिंस है, ही बिगिंस वो शुरू कर देता है, टू प्ले क्रिकेट कर देगा, हो गया, तो ही स्टार्ट्स टू प्ले क्रिकेट। जैसे आई स्टार्टेड, यहां लिख दे, आई स्टार्टेड, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक, क्योंकि वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, चाहे ये कोई फॉर्म, स्टार्ट ही बदलेगा, अगले स्टार्ट बदलेगा, स्टार्टेड बदलेगा, स्टार्ट्स बदलेगा, ये बदलेगा, लेकिन आगे आईएनजी आएगा। अरे अब फिर बोले कि दोबारा आईएनजी लगा देंगे तब, अरे लगा देते हैं, आई एम स्टार्टिंग, आई एम स्टार्टिंग रीडिंग, आई एम स्टार्टिंग रीडिंग बुक। अब आप लोग समझेगा, रे साला दो बार आईएनजी हो गया, गलत हो गया ना, नहीं, यहां है आई एम, इज एम आर आई एन जी आया तो एक्टिव वॉइस में है, तो आई एम स्टार्टिंग, हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग बुक, बुक पढ़ना, तो यहाँ आईएनजी देख करके सब गलत मारेगा। नहीं, स्टार्ट अपने साथ क्या रहता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी फॉर्म, लेकिन अगर बिगिन में लिखे तो आई एम बिगिनिंग, आई एम बिगिनिंग टू रीड बुक, आई एम बिगिनिंग टू रीड बुक, और आई स्टार्टेड रीडिंग, अगर आई स्टार्टेड रीडिंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर आई बिगैन, वर्ब का दूसरा लिखे तो बिगन का बिगैन लिखेंगे ना, तो आई बिगैन क्या, टू रीड, क्योंकि टू आता है, बिगिन के साथ टू आता है, तो आई बिगेन टू रीड, आई बिगेन टू रीड, ऐसा, आई बिगेन टू रीड। ठीक, READ लिखा हुआ है, आई बिगेन टू रीड। तो समझ में आ गया स्टार्ट और बिगिन में अंतर।
आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, तो ये स्टार्ट खत्म हो गया। अब बचा सस्टेन और मेंटेन, दो बचा है। कौन कौन है? सस्टेन और मेंटेन। तो ये जो सस्टेन है और ये मेंटेन है, थोड़ा सा अंतर है। हम लोग बॉडी को क्या करना चाहते हैं? हम लोग बॉडी को क्या करना चाहते हैं? मेंटेन करना चाहते हैं कि सस्टेन करना चाहते हैं? हम लोग बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर ऐसे नहीं तो ये जो मेंटेन है इसका मतलब होता है अनंत काल के लिए, जब तक हम हैं, अनंत काल के लिए। ये लंबे समय के लिए होगा, ये लंबे समय के लिए है, लेकिन अनंत काल के लिए नहीं है, लेकिन अनंत काल के लिए नहीं है। लेकिन बॉडी मेंटेन हम लोग हमेशा के लिए करना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? तो इससे भी ऑप्शन छाट सकते थे कि मेंटेन अनंत काल के लिए होता है, लेकिन सस्टेन अनंत काल, लंबे समय के लिए है लेकिन अनंत के लिए नहीं होता है। तो हम लोग बॉडी सस्टेन नहीं करते हैं, हम लोग बॉडी मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा बॉडी हम जब तक रहे तब तक अनंत काल के लिए रहे। अनंत काल मतलब कति, जब तक जिंदा है तब तक, और सस्टेन मतलब लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल तब तक। तो अब समझ में आ गया। तो हम लोग बॉडी मेंटेन हमेशा के लिए करना चाहते हैं, तो इसलिए होगा आंसर हमारा मेंटेन होगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि सस्टेन नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हो गया गुड हेल्थ, मेंटेन करना चाहते हैं किसको? गुड हेल्थ को। फिजिकल एक्सरसाइज, ये जो हम लोग फिजिकल मतलब हाथ पांव वाला जो एक्सरसाइज करते हैं, वो हमको क्या करता है? फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल एक्सरसाइज किसको एश्योर करता है, कि इंश्योर करता है, कि इंसुइंग करता है, कि इंटेंगल्स करता है? अच्छा, इंटेंगल सबसे पहले काटेंगे, इसका मतलब तो उलझाना। इंसुइंग परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा अगर हिंदी जाने तब। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज परिणाम स्वरूप फिजिकल फिटनेस, ये तो गलत हो गया, पहले गलत हो गया कि फिजिकल एक्सरसाइज परिणाम स्वरूप फिजिकल फिटनेस, गलत। फिजिकल एक्सरसाइज उलझा दिया फिजिकल फिटनेस को, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब बचा हमारे पास अश्योर करना और इंश्योर करना। ये अश्योर का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, प्रॉमिस करना, अश्योर करना। ठीक, यह होता है किसी को प्रॉमिस करना। जैसे हम तुमको अश्योर कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कल तुमको देंगे ये चीज, अश्योर करना। और यहां क्या है कि फिजिकल एक्सरसाइज हमको प्रॉमिस नहीं करता है, फिजिकल एक्सरसाइज हमको इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। जैसे इंश्योर का मतलब गारंटी है ना, कि फिजिकल एक्सरसाइज गारंटी करता है। अब फिजिकल अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो गारंटी है कि फिजिकल फिटनेस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये है गारंटी देता है। जैसे कोई सरकार ना गारंटी देता है, इंश्योर करता है हमको, योजना निकालता है 100 दिन का रोजगार की गारंटी, मतलब अगर नहीं मिला 100 दिन काम तो फिर पैसा मिलेगा तुमको, ऐसा। तो ये होता है सुनिश्चित करना। एक होता है इंश्योर, IN, एक होता है ये इंश्योर, एक होता है ये एश्योर। ये तीन होता है। इसका मतलब होता है बीमा करना, बीमा करना, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, गारंटी देना, सुनिश्चित करना। और ये एश्योर का मतलब प्रॉमिस करना, कन्विंस करना, आश्वासन देना किसी को, किसी को आश्वासन देना। ठीक, इसी इंश्योर अगर नहीं याद होता ना, तो इंश्योर से ही बना है इंश्योरेंस, इंश्योर से बना इंश्योरेंस, और एक एश्योर से भी बना है एश्योरेंस। इंश्योरेंस, इंश्योर से बना इंश्योरेंस, और एश्योर से बना एश्योरेंस। अब दोनों में अंतर क्या है? हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, मतलब कि इसमें क्या है ना, कि अगर घटना होगा, घटना अगर होगा तभी पैसा मिलेगा, घटना होगा तभी पैसा मिलेगा। अगर इंश्योरेंस है कि घटना होगा तभी पैसा मिलेगा, और एश्योरेंस है कि घटना हो या घटना ना हो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। यह है एश्योरेंस। जिसे हम लोग अगर सहारा में खोलाते हैं ना, तो एश्योरेंस कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि घटना हो तुम्हारे साथ या ना हो पैसा मिलेगा। हम लोग जो कराते हैं जिंदगी वाला, वो क्या है? एश्योरेंस है। कि हम लोग को एश्योरेंस वाला भी आता है एक फॉर्म, तो वो एश्योरेंस है कि घटना हो या ना हो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस जो गाड़ी उड़ी का कराते हैं, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं ना, इंश्योरेंस कि अगर घटना हुआ, गाड़ी जल गया या फिर गाड़ी ठोक दिए तब मिलेगा, नहीं ठोके तो वो पैसा
गया। तो इसमें घटना हो तभी पैसा मिलेगा, और एश्योरेंस में घटना हो चाहे नहीं हो पैसा नहीं मिलेगा, सॉरी पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था इंश्योरेंस और एश्योरेंस में अंतर, और ये तीनों में अंतर तो देख लिए। तो इंश्योर मतलब बीमा करना, और ये इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, गारंटी देना, और अश्योर मतलब आश्वासन देना। तो यहां अश्योर इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज आश्वासन देता है, प्रॉमिस करता है कि हम तुम्हारा फिजिकल फिटनेस ठीक कर देंगे, नहीं, वो ये बोलता है कि फिजिकल एक्सरसाइज करो, गारंटी है फिजिकल फिटनेस सही हो जाएगा। ये तो सार्वभौमिक सत्य है, फिजिकल एक्सरसाइज करो फिजिकल फिटनेस हो जाएगा, गारंटी है। तो गारंटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंश्योर। पहला का आंसर क्या था? इंटेलेक्ट। जो आंसर है उसको गोल कर दे रहे हैं, ठीक, या इंश्योर। तो फिजिकल एक्सरसाइज क्या करेगा? इंश्योर्स फिजिकल फिटनेस। क्या करता है? फिजिकल फिटनेस को सुनिश्चित करता है, एकदम निश्चित करता है। इट, अब इट हमारा क्या? सिंगुलर। हम बोले सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, एज फॉर सिंगुलर। तो इट मेक्स, वर्ब में एज फॉर सिंगुलर, वर्ब का स्कूल में थे एज फॉर सिंगुलर, तो इट मेक्स सिंगुलर। ये बनाता है ह्यूमन बीइंग मेंटली। ह्यूमन को क्या बनाता है? मेंटली, मतलब दिमागी से क्या बनाता है? क्या बनाता है देख लेते हैं ऑप्शन में। माइंडफुल बनाता है, मेंटली माइंडफुल, ये कोई वर्ड नहीं है, आप याद रखिएगा कि मेंटली अलर्ट, ये कोलोकेशन है। कोलोकेशन का मतलब होता है साथ में आने वाला वर्ड, जैसे रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड चेंजेस, रैपिड डाउनफॉल, ये साथ में आने वाला वर्ड है। उसी तरह से ये होता है, कहां गया? उसी तरह से होता है मेंटली अलर्ट होना। नहीं बोलता है मेंटली अलर्ट रहना बाबू, तो ये मेंटली अलर्ट कोलोकेशन है। मुहेश बोलते हैं। अकिन का मतलब होता है, यहां परिणाम स्वरूप आप लिख लीजिएगा, मिटा रहे हैं। अकिन का मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर का मतलब समान, अकिन मतलब समान। तो अगर अकिन ना याद हो ना तो ऐसे याद रखें कि अकिन का मतलब समान होता है। और हमरा अकिन नखो तौर पर, क्या बात करो बेटा? अकिन मतलब समान हुआ, हमरा अकिन नखो तौर पर, नखो यकीन हमारे पर ना। अबे यकीन मतलब सिमिलर होता है, समान। हमरा यकीन नखो तौर पर, अबे यकीन मतलब समान, हाँ, यकीन नखो, तो यकीन मतलब सिमिलर, समान। याद हो गया? आगे डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कुछ मेंटली डिफेक्टिव, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे और मेंटली डिफेक्ट हो जाएंगे, एकदम पागल लोग हो जाएंगे, तो फिर एक्सरसाइज क्या करेंगे? नहीं ना करेंगे, अपन का नहीं छोड़ के दूसरा टीने जब गे तू हकी, तो ये तो गलत हो गया, डिफेक्टिव कैसे करेंगे फिर? तो यहाँ होगा अकिन, सॉरी क्या होगा? अलर्ट। आगे फिजिकल एक्सरसाइज इज, अब फिजिकल एक्सरसाइज हमारा तो अनकाउंटेबल हो गया, तो उसके साथ इज लगेगा ना। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड, जरूरी हो गया है, या फिर बना दिया, ये सब मीनिंग मिटा देते हैं, ठीक। फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड, अब इज के साथ क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म, और जो वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब समझ में आ गया कि ये वर्ब पैसिव वॉइस में। क्यों? बी मतलब बाप, बी मतलब बप्पा, अरे बप्पा के साथ गो बेटा, इज, एम, आर, वाज, वर, और बिन, बीइंग, ये है। तो बपक सात को बेटा, बी फॉर बप, सबका साथ को, ये आठों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना, तो समझ जाना वो वर्ब का पैसिव वॉइस में है, ठीक। तो यहाँ इज का वर्ब 3 है, तो ये पैसिव वॉइस में, अगर नहीं रहता तो आईएनजी रहता, ठीक है। तो ये क्या होगा कि फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू, किसके लिए टू हो गया है? फूड प्रॉपरली, कि हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ना, ताकि क्या हो सके, हम इनके तो छोड़ो, हम इनके गांव वाले आदमी है ना, अभी सांझ के खो बिहान कोड़ी उठे चल वो कोड़ी पछाड़ कर खेत कोड़ी काटे ले, तो हम लोग का छोड़ दो, हम लोग सब गांव वाला आदमी है, अभी खाएंगे सुबह निकल लेंगे, तो हम लोग का फूड डाइजेस्ट ऐसे ही रात भर में कोड़िए चलेते चलेते हो जाए, है कि नहीं? अभी बरसात के दिन है तो वही सब काम करना है। तो इसका मतलब है एसेंट, मतलब होता है स्वीकृति, एसेंट मतलब स्वीकृति, अप्राइज सूचना देना, और इनहेल मतलब होता है अंदर लेना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड, जरूरी हो गया, किसके लिए? फूड को अंदर लेने के लिए। अच्छा, जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है वो नहीं तुम सकता है खाना, वो तो आर भर भर के खेतो, ये चौड़ा एकदम हो जतो, है ना, डिक्की अतबर को पाछे और अपन पेटा अतबर को, जहां बैठो 4 गो आदमी जगह ले लो, जैसे बांडा, इतना पेटा हो जतो, अलगल चलते ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब का भोजन खाने के लिए हमको फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, हम नहीं भी करेंगे फिजिकल एक्सरसाइज तो फिर भी सलाम मार दो कच्चा कच्चा एकदम तुप दो, इन्हें उन्हें पूरा सनट के रख देंगे, तो इनहेल तो होगा नहीं। अब अप्राइज सूचना देंगे हम,
फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी हो गया है फूड प्रॉपरली को सूचना देने के लिए, भोजन को प्रॉपरली सूचना देने के लिए। ये तो ऑप्शन कट गया। स्वीकृति के लिए कि भोजन स्वीकार करेंगे हम लोग, नहीं, क्या करने के लिए, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए। तब एक्सरसाइज हमारा प्रॉपरली ठीक रहेगा, भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। ठीक है, ये होता है डाइजेस्ट मतलब पचाना। गांव वाला छोड़, गांव वाला खा कर कखन निकल जाए तो 2 घंटा में पता ना चलेगा, है ना, लेकिन शहर वालों को जरूरत होता है पचाने का, तो उन लोग के लिए है ये। ठीक है, हम इनके लिए ना। तो अब क्या होता है ना कि जब हम ग्रामर बताते रहते हैं, अब आप लोग को समझ में आ गया कि ग्रामर कितना प्रयोग है। अगर हम ग्रामर बताते रहते हैं ना, तो हो सकता है कि आप हिंदी भुला जाए, ऊपर एकदम भुला ही गए होंगे 100%। तो हम अब इसका हिंदी बताते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगेगा, 30 सेकंड, 1 मिनट। अ हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी। एक हेल्दी बॉडी, स्वस्थ बॉडी बहुत जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट, किसके लिए, विकास के लिए, ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम, अकल और बुद्धि के लिए हमको हेल्दी बॉडी होना बहुत जरूरी है उसके विकास के लिए। एवरी ह्यूमन बींग शुड एक्सरसाइज, सभी ह्यूमन बींग को एक्सरसाइज करना चाहिए प्रत्येक दिन, डेली। टू, क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, किसका, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लंबे समय तक। फिजिकल एक्सरसाइज वो सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है फिजिकल फिटनेस को। इट मेक्स, ये बनाता है ह्यूमन बीइंग मेंटली अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहता है, चौकस रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड, फिजिकल एक्सरसाइज अभी रिक्वायर्ड हो गया है, जरूरी हो गया है, टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली, ताकि अभी तो जो बहुत जरूरी हो गया, ताकि कि फूड हमारा क्या, भोजन का प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके, पूरा पूरी पच सके, इसलिए जरूरी हो गया। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। आप देखिए, उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा, है ना, पूरा कैसे चीरे और फाड़े हैं क्लोज पैसेज को, अब तो देखने से ही लग रहा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।